वो चालू तो कर दे, चालू कर दियो। नमस्कार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या लिखिए अब? कपिल बिल्ला, बिल्लो कहती नहीं, बिल्ला दी की करेगी। हाँ करवा दो भलाई, रिफ्रेश मार यार। चलो, अपना चल रहा था मौर्य काल। मौर्य काल, मौर्य काल में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में हमने पढ़ा बिंदुसार, और आज हम पढ़ रहे हैं अशोक। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। सीरिया शासक सेल्यूकस से इसका युद्ध किया और फिर संधि हुई, 2-3 बातें संधि की। फिर बिंदुसार, इसके दरबार में एंटियोकस नामक दूत भेजा गया था और इसने सीरिया शासक से 3 चीजें मांगी। दार्शनिक नहीं दिए, बाकी चीजें दे दी। फिर इसका बड़ा बेटा सुसीम, छोटा बेटा सुसीम, सबसे छोटा अशोक, सबसे छोटा तिस्से, और फिर बाद में शासक बन गया अशोक। फिर हमने अशोक के उपनाम पढ़े थे, देवाना पीरियड, पीरियदर्शी, ऐसे कुछ नाम पढ़े थे, ठीक है। चलो, आज हम पढ़ रहे हैं किसको? अशोक। और अशोक के मेन जो चीजें हैं वो पढ़ना जरूरी है। यानी अशोक के मेन है अभिलेख, और कुछ भी नहीं है। इसके मेन अभिलेख ही अभिलेख है। अभिलेख मतलब लिखेड़ा, लेख पर लिखेड़ा अभिलेख हो गया। तो अशोक के अभिलेख ही अभिलेख पढ़ने हमें। देखो गुड, सर्वप्रथम अब अशोक के अभिलेख को किसने खोजा था? टी फैंथलर। 1750 में दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा था। कौन से को? दिल्ली मेरठ को। सर्वप्रथम किसने खोजा? अशोक ने। यानी सर्वप्रथम अभिलेख जो खोजा था वो अशोक ने खोजा था। कौन सा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम, दिल्ली मेरठ अभिलेख को टी फैंथलर ने इस अभिलेख को खोजा था, ठीक है गुरु जी। इसके बाद में वो तो खोज है, लेकिन भाई जी हम पढ़ो कौन गयो? सबसे पहले पढ़ा गया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप वाला। जेम्स प्रिंसेप कौन सा पढ़ा गया? दिल्ली टोपरा। यानी प्रिंसेप बोले हूं पढ़ देऊला, तो इस अभिलेख को पढ़ा किसने? सबसे पहले पढ़ा इसने दिल्ली टोपरा वाला। और मान लेते हैं इस गड़बड़ क्यों आवे? हाँ, तो सबसे पहले खोजा गया था टी फैंथलर द्वारा, दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा 1750। फिर पढ़ा गया 1837, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा गया। याद रह जासी, सब पहले पोत खोजो 1750 में, पढ़ो 1837 में। खोजा गया था टी फैंथलर दिल्ली मेरठ वाला, और पढ़ा गया था ये, ठीक है। गुड इवनिंग सर। एसआई का ऑफलाइन बेंच कब से शुरू होगा? 10 तारीख से। पगे लागू गुरुजी, लागले यार पग। सर आपके पास आ रही हूं, तारानगर में बैठ कर क्लास देख रहा हूं, सुनीता बुमकर के लिख रहा हम जाने से। चल ऊपर चले, ठीक है गुरुजी, ऊपर चलो। एक इतिहासकार है भंडारकर, यानी डॉक्टर भंडारकर, ऐसा इतिहासकार जिसने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। डॉक्टर भंडारकर। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख कहां से मिले? अशोक के सर्वाधिक अभिलेख कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिले। और अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी थी? लिपि थी प्राकृत भाषा। और 4 लिपियां मिली है अशोक के अभिलेखों में, मुख्यतः 4 लिपियां। कौन कौन सी? बर्मी, गदियारी लिपि, खरोष्टी, आरमाइक और यूनानी। यानी अशोक की 4 लिपियों मिली है, बर्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक। बर्मी, खरोष्टी, यूनानी और आरमाइक। बर्मी, अगर एग्जाम में भी विचारों ऑप्शन अलग अलग हुए तो बर्मी ठोक ही हो। यानी अशोक के अभिलेख मिले हैं बर्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आरमाइक। मोदी रट रहा क्या? बर्मी, खरोष्टी, आरमाइक और यूनानी रट लो। बर्मी, खरोष्टी, आरमाइक और यूनानी। अशोक का सबसे पहले कौन सा अभिलेख पढ़ा गया? सर्वप्रथम दिल्ली मेरठ पढ़ा गया, सॉरी दिल्ली मेरठ खोजा गया, दिल्ली टोपरा पढ़ा गया। टोपरा में बैठी बोले वो पढ़ लो आपने। सरमन ने छोड़ी फरवरी में, पढ़ ली छोड़ी। खोजा टी फैंथलर 1750 में, और सर्वप्रथम पढ़ा गया 1837 जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों के आधार पर उसका इतिहास लिखने का प्रयास डॉक्टर भंडारकर ने किया। और इसके बाद में फिर सर्वाधिक अभिलेख कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और कौन सी लिपि है? प्राकृत। और कौन सी लिपि में मिल रहा है? बर्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक, ठीक है। लिपि भाषा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दो। क्लियर किए कराना है भाषा अपनी हिंदी है, लिपि देवनागरी है, क्लियर हो गया।
चलो भाई, भाषा तो हम बोल रहे हैं, वो भाषा है, लिखित रूप उसका लिपि है, बस बात खत्म। ज्यादा तो टेंशन में फंस रहे हो क्यों है? हाँ चलो ठीक है। अब हम अशोक के शिलालेख पढ़ते हैं। सबसे पहले अशोक का टोटल 14 शिलालेख मिला है। अशोक के टोटल 14 शिलालेख मिले हैं। कितना मिला है? 14। कितना स्थान 8। अशोक के टोटल कितने शिलालेख मिले? 14। क्रमवाइज बना दी, पहले मिले, पहले दूसरो तीसरो चौथो पांचो छठो सातवां 14। 14 में आप मेन पढ़ने की कोशिश करा। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर 14। ठीक है कि 1 2 3 4 5 6 14। अब मेन पढ़ना। मेन को मतलब आदमी पढ़ा, मेन को मतलब MAI है, मुख्य अंगों पढ़ा। सर आपकी इंडियन ज्योग्राफी अपलोड करो। अरे कौन सी इंडियन ज्योग्राफी? कट्ठे है दिन की का लाग रहा है, कट्ठे इंडियन ज्योग्राफी कराई कौन राखी में? हाँ जीरो पार्सल कराओगे तुम, एड्रेस देने की जरूरत नहीं, भेजते यार 0 वेरी। हाँ चलो सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है? अशोक का शिलालेख 13वां, जो सबसे बड़ा भी है और सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि अशोक आज इतिहास में सम्मानजनक स्थान जो पाया है वो इसी के अशोक का 13वां शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। कितों की इंपॉर्टेंट है गुरु जी? क्यों? क्योंकि इस शिलालेख में एक युद्ध की जानकारी मिला है। कौन से की? कलिंग युद्ध की। और अशोक फेमस ही युद्ध के कारण ही है। कद हो 261 ईसा पूर्व है। तो देख लो राज्यारोहण और राज्याभिषेक का कितना साल बाद हुए। राज्यारोहण अलग है, राज्याभिषेक अलग है। एक बार पूछ लिया था अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग का युद्ध हुआ। हाँ ऐसा ही रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन तैयारी करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा? रजिस्ट्रेशन के बाद गुना आणु पड़ोतन पढ़ने। ठीक है चलो आपकी बुक है क्या पूरी गाड़ी? हाँ है। कलिंग पड़े उड़ीसा में। कलिंग को शासक नंदराज। कलिंग का शासक था नंदराज। कहते हैं कि कलिंग जो है वो समृद्ध व्यापार का केंद्र था। राज्यारोहण के तो 13वें वर्ष है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष है। क्यों? क्योंकि 4 साल का अंतर है अशोक के राज्याभिषेक और राज्यारोहण में। राज्यारोहण का मतलब राज्य पे बैठना, राज्याभिषेक का मतलब राज तिलक करवाना। हाँ शिलालेख क्या होता है? शिला किन बोले? मुला शिला की जवानी शिला बोले। अरबी जवानी का ऊपर कोई की लिखिया नहीं, वो शिलालेख है। अरे तो शिला बोले चट्टान, अरबी में ऊपर की लेख लिख दी, वो शिलालेख हो गयो। अरे भोला उड़जिड़ हो गया थे, हो रहे किया था रे। हाँ तो कलिंग पर आक्रमण करो, भयंकर युद्ध हो, और युद्ध के बाद में टाबरो 1 लाख तो कोई मरिया, 1.5 लाख घायल होया। अशोक युद्ध के बाद में बोलो अब मैं युद्ध भूमि देखने जाऊं। क्या अशोक युद्ध भूमि देखने गयो, जब मन ही पाट गयो दुनियादारी। बटे कटेड़ा फटेड़ा लोगों ने देखा, बोलो रो 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 बहुत माड़ो काम रहे हो तो। और बी टेम अशोक का हाथ तलवार छुटकी, बोले अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं भेरी की घोष के स्थान पे धम घोष अपनाऊंगा। भेरी घोष के स्थान पे धम घोष। कुछ ओके भाई, भेरी को मतलब हुआ कि युद्ध होने पहले एक वाद्य यंत्र बाजा कर तो जगह भेरी बोले पौ पौ करके वो, और धम को मतलब धर्म, यानी अब मैं धर्म अपनाऊंगा भेरी घोष के स्थान पर। तो ये कलिंग युद्ध, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कलिंग के हाथी बहुत फेमस थे उड़ीसा के, उन हाथियों को प्राप्त करने के लिए युद्ध किया था। चलो जो भी हो, लेकिन कलिंग युद्ध अशोक के किस शिलालेख में? अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी है। क्योंकि इन 14 में सिर्फ 2-3 है, मैन पढ़ेंगे, बाकी मैं लिखवा दूंगा। लेकिन मैन में सबसे इंपॉर्टेंट है अशोक के कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध की एक बात इंपॉर्टेंट है, कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का शासक नंदराज था। ठीक है ओके सर जी, आधी जनता ने तो कापा दी आपके करसी भैया के दिखाओ। चलो याद रह जासी के कलिंग। ठीक है, अब आप आसिले लाखों जिक्र करा दे। सौ पहली पोत अशोक बोलो पहली पशु हत्या पर रोक। बोले भाई जी पशु हत्या पर रोक है, ज्यादा से ज्यादा 2 मोरिया 1 हिरण मार सको। पशु हत्या पर रोक है, ज्यादा से ज्यादा थे 2 मोरिया। भाई कोई विशेष प्रोग्राम हुआ तिल आने भी बंद करना है। सब पहली पशु पर, यानी पहले शिलालेख में पशु हत्या का निषेध किया गया।
फिर बोले पशु हत्या के निषेध तो मैं कर दियो, अब आगे चिकित्सा की व्यवस्था और करूंगा। तो मानव और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था की, मानव प्लस पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था की 19 शिलालेख में, दूसरे शिलालेख में। फिर बात आई तीसरे की, कोई इंपोर्टेंट को नहीं, 3 अधिकारियों की नियुक्ति करता है वो, 5 वर्ष बाद उसका दौरा करता है, कोई जरूरी नहीं है। तीसरा 19 शिलालेख है। हाँ, और जनता ने कहे चौकी चौकी राय दो, क्या क्या राय दो इंग माइया तीसरे शिलालेख में कभी अल्प वे करो, माता पिता को आदर करो, ब्राह्मण दान दो, इन तरीके की बातें, तो कोई इंपोर्टेंट को नहीं। चौथे में देखो बेरी घोष में कितना शब्द है सर, बेरी घोष में 4 शब्द है, धम घोष में कितना है 4 है, तो इसमें लिखा गया बेरी घोष के स्थान पे धम घोष को अपनाओ। वेलेंटाइन डे आ रहा है मित्रों, गर्लफ्रेंड पाने के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, तो हमें भी फॉर्म तो भरे जा रहे हैं मुना, पर 13 फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगो, 1100 जो कोर्स ले रखी है नहीं वो रिजेक्ट हो जाओ, ब्लॉक बोलेगा BLOC के, ब्लॉक हो जाओ, जो गर्लफ्रेंड ब्लॉक करेगा नहीं, ब्लॉक हो जाओ, फिर रिक्वेस्ट बुलाएगा वो करी, समझ गए? चल फिर टाबरो आवे 5वां शिलालेख, इसमें भी 13 धम्म महापात्रों की नियुक्ति करता है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। 6 में अशोक के मैं जहां भी रहूं भले ही मैं गठई की करता रहूं, मन जनता के बारे में बताता रहूं ताकि मैं जनता के कर्जे से मुक्त हो सकूं। 7वें में साथ साथ रहो यानी भाईचारा रखो, वही संदेश दे। 8वें के अंदर धम्म यात्रा का उल्लेख है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यानी अशोक धम्म यात्रा प्रारंभ करता है। अशोक टोटल 256 रातें धम्म यात्रा में बिताता है। सर्वप्रथम कहां गया था अशोक धम्म यात्रा में? सर्वप्रथम गया था बोध गया। थोड़ी सी याद रहे, जैसी कि हिस्ट्री की क्लास नहीं आ रही तो हिब्रू भाषा ये चल रही है, देखो हिब्रू भाषा चल रही है, हिस्ट्री इन हिस्ट्री में बोले, साइंस में को नहीं आवे। अशोक हिस्ट्री में आवे, बावली बात करो। हाँ, तो 8वां भी जरूरी है धम्म यात्रा। और अब अशोक जब धम्म यात्रा शुरू करी तो इन्ने बिन्ने जागो तो लोग भी नकीन की गिफ्ट करेगा, तो भेंट शिष्टाचार पर रोक लगा दी, और मैं घटी जाऊं मेरी कोई प्रशंसा भी नहीं करेगा, यश कीर्ति पर भी रोक लगा दी। और बोले दान करना है तो धम्म दान करो, क्योंकि धम्म दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है, और सभी संप्रदाय को सम्मान करो बस। और 14वें शिलालेख में लिखेगा, इसे और दिखाता रहूंगा, तो और कौन लिखाई जब बढ़िया रहे 14 तक सल्टी हो काम। बोलो टेस्ट कब लोगे सर? ठीक को गाज ले जाओ, ठीक को गाज ले जाओ, और बोलो। अशोक का टोटल 14 शिलालेख 8 स्थानों मिलो। पहले में पशु हत्या पर प्रथम पैसे पशु हत्या पर रोक, दूसरे में पशु और मानव चिकित्सा व्यवस्था, 3 साल बाद 5 धम्म महापात्रों की नियुक्ति, चौथे में बेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष, 5वां को इंपॉर्टेंट है। 6ठा यह है मैं कहीं भी रहूं मुझे सूचना दो। 7वें में साथ साथ रहो, ये यानी भाईचारा रखो। 8वें में धम्म यात्राओं का उल्लेख है, 256 रातें धम्म यात्रा में बिताई। सर्वप्रथम अशोक बोध गया। और फिर जब गयो जब लोग शिष्टाचार आदर करो, बोल बंद करो, मेरी कोई प्रशंसा ना करो 10वें में। और फिर धम्म दान ही सर्वश्रेष्ठ दान, बस। ओके 13वां कलिंग है के कौन समझ में आएगा? हिंदी से लाइव क्लास मैं क्लास सारी अपलोड कर दूंगा। राजस्थान ज्योग्राफी वीडियो क्लास अपलोड नहीं है, राजस्थान ज्योग्राफी हो जाएगी। पॉलिटिकल क्लास रीड के लिए कब होगी? हो जाएगी हर्षा चंदा, कल हो जाएगी, मिटा दी। यानी हमने 14 शिलालेखों का तो जिक्र कर दिया। अब अशोक ने कुछ वृहद स्तंभ लेख भी लिखवाए। वृहद स्तंभ लेख कितने लिखवाए? ये 6 स्थानों से 7 मिले हैं, वो 14 है, ये इसके आधे 7 है। तो 7 को याद करने की सीधी सी एक ट्रिक है, RL ने PMT की, बस। लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, और फिर हो जाएगा P से प्रयाग, टोपरा, मेरठ, यानी प्रयाग, टोपरा, मेरठ, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा आर से रामपुरिया, फिर लोरिया अरेराज, लोरिया हो गया 7 नाम याद करना है। RL ने PMT की, रोशन लाल, रतन लाल, रामलाल जो भी है उन्होंने PMT की। हाँ सर जी, आजकल बाना बहुत मारो ना रे, निर्मला गोस्वामी बाना क्या चीज का मार दिया। क्लास तो शनिवार में पता नहीं कि बफरिंग से आ गई, इन वजहों को ले पाए। क्लास अब कंटिन्यू आएगी, कभी यार काम हो जाए। अब आज क्लास को ले पाया ऑफलाइन, 4 ऐसा ही आ गया, अब बाकी बैठना पड़े, तो इन तरीका काम ज्यादा हो जाए। बाकी चिंता ना करो, कोर्स पूरा में ही करवा दूंगा, आराम, टेंशन लेनी जरूरत को नहीं। 3रा टॉपिक चल रहा है, थर दे लेता देना और जल्दी पूरा हो जाओ, कालो कंप्लीट हो जाओ। हाँ तो ठीक है, काम चोर को नहीं है, काम आज है कोई न कोई। हाँ मन बेरो है। और राजस्थान हिस्ट्री अब 11 बजे से आनी शुरू हो गई है, 11 बजे से आएगी डेली, ठीक है।
हाँ चलो, बनना कौन बना, चलो लिख लो फिर, लिख लो। चलो सबसे पहले लिखो अभिलेख, अशोक के अभिलेख। लिखो सर्वप्रथम अशोक अभिलेख टी लग्न 1750 में खोजा। इसने दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा। राजस्थान हिस्ट्री में चौहानों में दशरथ ब्राह्मण बताता है वैसे। चलो लिखो अशोक सर्वप्रथम 1837 में दिल्ली टोपरा अभिलेख पढ़ा गया, जो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है, डॉक्टर भंडारकर ने अभिलेखों आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। अशोक सर्वाधिक लेख कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से मिले। लिखो अशोक मुख्य लिपि, अशोक अभिलेखों में भाषा प्राकृत हुआ। सनातन भूगोल सबके बाकी में आगे का पार्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। प्लीज भारत को भूगोल मालूम करवाई, करवाऊंगा। वेलिटी बर्मी खरोष्टी ग्रीक आर्माइक। यूनानी। गुहालेख में बर्मी व प्राकृत भाषा का प्रयोग। लिखो अशोक के दीर्घ शिलालेख। अशोक 14 शिलालेख 8 स्थानों से मिले। प्रथम शिलालेख पशु हत्या निषेध किया गया।
द्वितीय शिलालेख। मानव व पशु चिकित्सा व्यवस्था की गई। तीसरा शिलालेख, तीन अधिकारी 5 वर्ष बाद दौरा करेंगे। जो जनता को अच्छी बातें बताएंगे। अच्छी बातें बताएंगे। चतुर्थ शिलालेख। बेरी गोस्तान धम गोसी गोस्तान। पांचवां शिलालेख, तेरहवें वर्ष धम महापात्रों मिलती है। देखो छठा शिलालेख, अशोक लिखता हूं, मैं जहां भी रहूं मुझे प्रजा की जानकारी मिलती रही। सातों देखो, सातों से सभी लोग भाईचारा बनाए रखें। आठवां शिलालेख, धम यात्रा उल्लेख। सर्वप्रथम धम यात्रा में अशोक बोध गया था। कुल 256 रातें धम यात्रा में बिताई। गुरु जी तबीयत क्या ठीक है? फिर गाय बोला है क्या करा, बोला जी बोला ही है ना गाय डी के रुकी है। अच्छा लिखो नौवा कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं। रहने तो क्या मतलब है, लिखो पढ़ लियो आपस में, जवाब सवाल रहने दो।
नए मैच ये पुराने बहुत पीछे। तो रामस्वरूप रोजा नए नए थोड़ी लीजिए मैच, एक एक दो टॉपिक के बाद क्लियर कर ले, संडे ने पढ़िए कर ले। लिख लिया, ठीक है। फिर मैन लिखो 13वां शिलालेख। सबसे बड़ा लेख। कलिंग युद्ध, 261 ईसा पूर्व उड़ीसा। देखो कलिंग युद्ध, देखो रोमिला थापर के अनुसार अशोक की नजर कलिंग के समृद्ध नजर पर थी, समृद्ध व्यापार पर थी, ठीक है। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष हुआ। देखो युद्ध बाद अशोक ने भेरी घोष से स्थान धम घोष अपना लिया। सबसे ज्यादा लेख ब्रह्मी लिपि में, बिल्कुल। अगर चारों अलग अलग ऑप्शन आ जाए ना कि अशोक ने लेख किस लिपि में लिखा है, तो ब्रह्मी करके आ जाना। लिख लिया गया। अब आई आंटी की, लेट हो गया सर, ड्यूटी से आना से प्रतापनगर ड्यूटी पर पढ़ लेकर। धर्मेंद्र सर के भूगोल नोट्स डाल देना आप। धर्मेंद्र सर कौन आ गया? पॉलिटिकल क्लास कितने बजे होती है? सही सुबह 9 से 9 बजे। चलो लिख लिया। नेक्स्ट लिखो बृहद स्तंभ लेख। 6 स्थानों से 7 मिले, ठीक है। प्रयाग स्तंभ लेख, देखो कौशाम्बी इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद किले में अकबर समय जहांगीर ने रखवाया। नंबर 2 दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। फिरोज शाह ने दिल्ली मंगवाया। देखो फिरोज शाह ने इसे मीनार ए जरीन स्वर्ण स्तंभ कहा, स्वर्ण स्तंभ कहा, ठीक है। स्वर्ण स्तंभ कहा, इसे ही जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था।
पढ़ा था। नेक्स्ट है मेरठ स्तंभ लेख। इसे भी फिरोजा दिल्ली, फिरोजा दिल्ली मंगवाया। ठीक है। नेक्स्ट लोरिया अरेराज चंपारण। ठीक है। फिर को लोरिया नंदनगढ़ सुरक्षित स्तंभ लेख, सुरक्षित स्तंभ लेख। देखो रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार चंपारण से। यहां से 2 मिले, एक लेख युक्त, एक लेख विहीन। लो जी, पॉलिटी क्लास अपलोड नहीं होती क्या? ए बाई पूनम, दिन में क्लास लागी है, नाइट में सदा ही अपलोड होती है। ये आज के पॉलिटिकल लगा दी। हाँ, विग्रह राज का भी 3 लेख है वहाँ। चलो कल मिलते हैं फिर। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ। अशोक हैज बीन रनिंग, हमारा मौर्य काल चल रहा था। अशोक 2 दिन और लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। क्या चल रहा था? मौर्य काल। मौर्य काल में हमने बात की थी चंद्रगुप्त मौर्य की। मैं ये मानता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य सबको याद हो गया, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। घनानंद के सहयोग से, घनानंद को हराया चाणक्य के सहयोग से, उसके बाद में अधिकार हो गया 322 में, और उसके बाद में मौर्य वंश का संस्थापक है ये सब कुछ, भारत का मुक्तिदाता वगैरह ये है। फिर इसका संबंध सीरिया शासक सेल्यूकस से फिर संधि हुई। 2-3 बातें इसने 500 आती थी, और उसने एक राजदूत भेजा था मैक्सिमीज, और अपनी पुत्री से विवाह किया। पहली संधि है, पहला विवाह है, पहला ये। फिर बिंदुसार है, दिव्यादान के अनुसार इसकी सबसे बड़ी मंत्री परिषद वगैरह थी। बिंदुसार के 101 पुत्र थे, 16 रानियां थी। बिंदु था, ऑपरेशन से पैदा हुआ था, सिजेरियन। उसका भी संबंध सीरिया शासक एंटियोकस प्रथम से, उसने डायमेक्स दूध भेजा। इसने 3 चीजें मांगी थी, सूखे अंजीर, शराब और एक दार्शनिक के लिए मना कर दिया। फिर अशोक आया। अशोक के 14 शिलालेख है, 7 स्तंभ लेख है। 14 शिलालेखों में 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध है, 7 स्तंभ लेख है जिसका सूत्र RLPMT है। लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरा, प्रयाग, टोपरा और मेरठ। और इसके बाद में अशोक के कुछ छोटे मोटे और बच गए। ये देखो कितना मौर्य काल पूरा ही समेट दिया 5 मिनट में। इतनी गाड़ी है, इस तरीके से याद करो कि आगे वाले मुंह बापड़ बढ़ जाए, इसे याद करो। तो इसके बाद में अगर बात करें, अशोक के नेपाल से भी 2 शिलालेख मिले हैं। अशोक के नेपाल से अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं। एक शिलालेख का नाम है निगाली सागर या निगलवी, ठीक है। और दूसरा मिला है उसका रूमिनदेई या लुम्बिनी स्तंभलेख, लुम्बिनी। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो है वो गया था लुम्बिनी। इसमें आर्थिक अभिलेख, आर्थिक व्यवस्था की जानकारी है। भाग या कर के बारे में जानकारी मिलती है। कहता है अशोक यहां से भगवान बुद्ध का जन्म स्थान होने की वजह से यहां से टैक्स कम लेगा, बाकी जगह से 1/6, यहां से 1/8 लेगा भगवान बुद्ध के जन्म स्थान होने की वजह, ऐसा इस लेख में लिखा गया। असम से अशोक का कोई शिलालेख नहीं मिला। सो राजस्थान मिले, राजस्थान 2 मिले, भाबरू मिले नहीं, बैराठो। तो अशोक के नेपाल से भी 2 मिले हैं, निगाली सागर, लुम्बिनी, निगाली सागर और लुम्बिनी, ठीक है। देखो इसके बाद में अशोक की अगर वैसे शिलालेखों की अगर बात करें, अशोक के स्तंभ लेखों की अगर बात करें, स्तंभ लेख, एक तो लेख युक्त है इसके जो लगभग 10 है, और एक है लेख विहीन। स्तंभ लेखों के ऊपर वे स्तंभ लेख जिनके ऊपर सिर पर पशु की आकृति है, यानी बहुत से स्तंभ लेखों पर पशु की आकृति है। जैसे 1 नंबर है लोरिया नंदनगढ़ पर 1 सिंह की आकृति है, ठीक है गुरुजी। गज की आकृति है संगीत स्तंभ लेख में। रामपुरवा में वर्षभ की आकृति है, लेकिन 4 सिंह वाला मोस्ट है कौन सा सर? सारनाथ। 2 जगह से मिले 4 सिंह वाला, सारनाथ में सांची। यहां पर 4 जो है वो सिंह बने हुए हैं,
और भारतीय प्रशासन में भी कौन सा लिया गया है? सारनाथ लिया गया है, जिन पर पशुओं के चित्र है किस किसके? हाथी, शेर, घोड़ा, सांड। हाथी, शेर, घोड़ा, सांड। ये यानी सारनाथ वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और सब जानते हो इसके बारे में, इसलिए इस पर ज्यादा हम टाइम नहीं लगाते हैं। देखिए अब बात करें स्तूप। कहते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए। गुरुजी वो स्तूप के लोचो है भी, वो स्तूप के खकड़े, स्तूप के चीज बेटा जिया स्तूप पापा कैस कहा? ऋग्वेद में भी जो है ना प्रारंभिक लेखों में कहते हैं कि ऋग्वेद में भी शब्द का 2 बार प्रयोग है। स्तूप को अर्थ बिया तो बेटा वो ढेर। ये चिता पे बनते थे इसलिए इन्हें चैत्य भी कहा जाता है, स्तूपों को चैत्य भी। ये भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के प्रतीक है, महानिर्वाण के प्रतीक है। यानी जैसे ये मान लिया कि यहां भगवान बुद्ध बैठे थे, वहां पर कुछ बनवा दो, उसे आप स्तूप कहते हो। मान लो भगवान बुद्ध की किसी अस्थि के ऊपर कुछ बनवा दिया, आप उसे स्तूप कह सकते हो। भगवान बुद्ध ने ये लोटा काम में लिया, उसके ऊपर कुछ बनवा दो, वही स्तूप है। गुरुजी समझ गया। यानी स्तूपों के कई प्रकार है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ज्यादा माथा पच्ची। जैसे शारीरिक स्तूप है, अस्थियों के ऊपर बना दिया, यानी उसके शरीर के ऊपर बना दिया, वो शारीरिक स्तूप के अंदर आएंगे। पिपरा है, वहां शारीरिक स्तूप बना हुआ है, ठीक है। फिर है पारियोगिक स्तूप। पारियोगिक स्तूप यो कौन सो है? मान लो बुद्ध ने पादुका उपयोग में ली, यानी पैरों को चंपल पादुका होती थी उसमें, उसके ऊपर बना दिया, वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा पारियोगिक स्तूप, ठीक है। फिर तीसरा संकल्पित स्तूप। संकल्पित स्तूप ये होता था, मान लो आपकी कोई इच्छा हो जाए, जैसे आप नहीं कहते कि हे भगवान मैं नौकरी लागता ही थारा ऐठा छप्पर चढ़ा दूंगा, हे भगवान नौकरी लागता है मैं थारा एक मंदिर बनवाऊंगा, तो वही होता है, वो होता है संकल्पित स्तूप। यानी कोई संकल्प या कोई मन्नत पूरी हो जाए, वहां संकल्पित स्तूप। और दिव्य दान के अनुसार अशोक ने तो 500 स्तूप बनवाए थे। समझ गया आगे बात नहीं? बताओ समझ गया आगे? हाँ गुरुजी समझ गया। 1 मिनट रुको तो टावरो, 1 ही मिनट रुक जाओ थे। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, चलो। हाँ हाँ चलो बताते हैं जल्दी। अरे चल रही हो तो है, कोई एक कदम चलाओ। तू बार बार क्यों आ रही है समस्या? है सुबह आई आ रही है, अभी आई आ रही है, एक कमेटी कौन सा है? तो फिर अब क्या समस्या आ रही है? हाँ चल, तो कोई एका तो आ जाए तो जरूरत पड़े। अरे नहीं बोल, टेबलेट रखो, नहीं चले तो मास्टर सामने तो रख दो। हाँ जी फॉरेस्ट गार्ड चल के रिफ्रेश ही कौन मारो थे? चले मैं रिफ्रेश मार के चल गया तो बट थोड़ा सा ठीक बैठ जाएगा। दंदन से तो तेरा याद चला लाडला जाट इंग्लिश की क्लास के बाद रमाकांत जी ने अभी फोन करो, इंग्लिश क्लास खाता सुबह भी कमेंट आ रहा, ठीक है अभी करूँगी इसका, कहते इंग्लिश की क्लास कद लग गई, अभी पूछ के बताओ मैं। हाँ इंग्लिश की क्लास सुबह कमेंट आ रहा, अब कमेंट आ रहा, अभी पूछ के बताओ कद लग गई, बार बार कमेंट आ रहा वहाँ, ठीक है चल रहा है। हाँ चाल रही है। चलो देखो अशोक ने स्तूपों का जिक्र हो गया। फिर बात करें कि कोई गुफा गाफा भी बनवाई है। बापू आसाराम बिया कौन बनवाई? गुहा लेख है गुफा। मौर्य काल में कहां कहां से मिली है? बराबर नागार्जुनी, सीतामढ़ी और रामगढ़। इनकी भाषा प्राकृत लिपि भरनी, यानी गुहा लेख को मतलब गुफा है। पुराने टाइम में आदमी गुफा में टाइम पास करा करते, क्योंकि ओयो रूम थोड़ी होता भी टाइम, तो गुफा में भी आदमी बैठे किमी लिख देते, तो वह क्या होता? वह होता गुहा लेख। देखो अशोक व दशरथ ने आजीविकों के लिए 7 गुफा दान की थी। बराबर गुहा लेख है, वो पड़ती है बिहार के अंदर, या आजीविकों को दान दी गई थी ये भी गुफा। बराबर में 4 गुफाएं मिली हैं। बराबर में बिहार में 4 गुफाएं मिलती है। देखो सुदामा प्राचीन यही है, कर्ण, लोमस ऋषि और विश्व झोपड़ी। यानी सीधो से याद रखो कर्ण व सुदामा झोपड़ी में रहते हैं, बस यही गुफा है। कर्ण व सुदामा झोपड़ी में रहते हैं, यानी बराबर में 4 गुफाएं मिली, सुदामा, कर्ण, विश्व झोपड़ी, एक लोमस ऋषि, तीनों ही रह झोपड़ी नहीं याद कर ले और तो क्या।
केमिस्ट्री क्लास कब है? वो तो आप साइंस वालों से पूछो, वही करवाएंगे। हाँ, गुफा को नहीं, माफिया सिस्टम है, माफिया क्या हो रहा है। हाँ, यानी अशोक के शिलालेखों से हम संबंधित हमने सारी चीजें पढ़ी। ठीक है, चलो अब हम अशोक की कुछ एक एक्स्ट्रा बात और कर लेते, फिर हम लिखेंगे। देखिए, यानी अशोक के बृहद स्तंभ लेख लिखवाए 14, फिर छोटे व उस हाथ उनका भी जिक्र कर लिया, फिर लेख विहीन वगैरह उनका भी जिक्र कर लिया, स्तूपों का भी जिक्र कर लिया, गुहा लेखों का भी जिक्र कर लिया। यानी इतनी चीजों का हमने अशोक का जिक्र कर लिया। हाँ गुरजीत तो करने लग रहा जिक्र दो। अब आप अशोक गए धर्म के ऊपर विद्वाना की बड़ी लड़ाई है का भाइयों के लो सर, आपा भी लड़ाई में पार्टिसिपेट कर लिया। एग्जाम की दृष्टि से तो हो सकता है पूछे न पूछे, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं हाई लेवल में। बीएड वाले फर्स्ट लेवल भर सकते हैं कि हाँ वर्ष का वर्दई मुना। देखो टावर कोर्स कर लिए, ऐसा ही कोर्स कर लिए कि तो हो गया, और तू चेक कर ले कि तो हो गया, वीडियो पढ़े वहां देखो। कहते हैं कि अशोक प्रारंभ में तो ब्राह्मण धर्म को मानता था। सर कोई सबूत? क्योंकि अशोक का पिता बिंदुसार व अशोक कहते हैं कि रोज 60,000 ब्राह्मणों को खाना खिलाते थे, भोजन। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म को मानता था। जबकि कलहण यह कहता है कि ना ना अशोक तो शिव उपासक हो। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार यह लिखा गया है, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है वो अशोक को न्योग्रोथ ने दी थी, और बाद में मोगली पुत्र तिस के प्रभाव से अशोक पूर्णतः बौद्ध धर्म मावली बन गया। हाँ, आजीविक संप्रदाय ना, तो अशोक को शुरुआत में ब्राह्मण धर्म से संबंधित माना गया है, बाद में कलहण कहता है कि शिव का था, यानी धर्म से संबंधित। इस पर देखो विवाद कैसे आएंगे। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार बौद्ध धर्म की दीक्षा न्योग्रोथ ने दी, बाद में फिर एक गुरुजी आया जगह पूरा ही बता दिया मोगली पुत्र तिस से। नारायण त्रिकुण ऐसा ही हुए, कुण आर्यस हुए, तू क्यों टेंशन ले रखी ये चीज की? तू पढ़ लेनी, बिना मतलब ब्लॉक हो जाए, उनका काम ना करे करो। जानकारी जानकारी मतलब नहीं राखिए, राखो नहीं कभी कितना डीपली पढ़ा रहे, के पढ़ रहे, हाँ कोई प्रश्न पुटअप करो, बिना मतलब की बात हम क्या फायदा है? दिन ये निकल जाए, अगर पता ही को लागो, सिलेबस होता टाइम को लागो। सिंधु घाटी हो गई, वैदिक सभ्यता हो गई, मौर्य 2 दिनों बाद कंप्लीट हो जाएगी, फिर लंबा चौड़ा नहीं बचा है। चल देखो, जबकि दिव्यादान में यह लिखा है कि बाल पंडित के प्रभाव से बौद्ध धर्म हुए थे। लेकिन आपसे पूछ ले कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? हाँ, पहला राजपूत भगवान दास। देखो गोपीनाथ शर्मा पहला मनसबदार 1575 में नहीं, वैसे शुरू थोड़ी सी पहले शुरू हो गई थी। तो भगवंत दास जो है भारमल को, गोपीनाथ जी शर्मा भारमल को लिखते हैं, और वैसे देखें तो भगवंत दास भी आपकी बात से कुछ इतिहासकार भगवंत दास को भी मानते हैं। देखिए, तो मैंने जो लिखा गोपीनाथ शर्मा ने वो बता दिया आपको। देखो, फिर भी अगर पूछ ले कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी, तो ये नाम याद कर लेना बस, उपगुप्त, और कोई याद करो। अब बात करा कर जो को बौद्ध धर्म रियल है वो अशोक मान्यो, दूसरों मान्यो को मिलतो जुलतो है की है, तो विद्वान के कह देखो। तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त। बस इतना ही प्रश्न याद रखना है। एक विद्वान है फ्लिट कहता है कि यह बौद्ध धर्म नहीं था, राज धर्म था, यानी राजा का जो कर्तव्य होता है वो धर्म था। यह इतिहासकार ये बोलता है फ्लिट। दूसरा इतिहासकार है स्मिथ, वो कह सभी धर्मांगी मिली जुली सांझी सरकारी सांझी संपत्ति, यानी सगड़ा धर्मान मिला के बढ़िया बढ़िया चीज काटिए, जो अकबर दी नहीं लाई चलाए नहीं विश्व कौन कह? स्मिथ के सांझी संपत्ति सभी धर्मांगी। सेनार्ट के कह वो ना सेनार्ट कह अशोक जो को धर्म अपनाई वो पूरो ही पूर्णतः ही बौद्ध धर्म था। एक इतिहासकार और थे, ना याद करियो बस, मैं तो ये बताऊं, मेघफेल तो न्यू बोला है कि बौद्ध धर्म से प्रभावित हिंदू धर्म ही हो, कोई बौद्ध अलग को नहीं। अलग अलग विद्वान आपको ज्ञान झाड़े। जी हां, डॉक्टर भंडारकर के कह, डॉक्टर भंडारकर के उपासक बौद्ध धर्म। अब आप करा के अशोक जो को धर्म अपनायो, बौद्ध धर्म सेम ये या अलग अलग है, के चाल रहे हैं? टेट देना पड़ेगा। अब बेहतर यही होगा कि राजनीति में आ जाए क्या? अरे तो टेट पास हो जाए, कोई पास मार्क की हुई क्यों चिंता करे? पढ़ने वाले का तो सिलेक्शन होगा, बाकी आप ज्ञान झाड़ते रहो। आप अगर रीट पढ़ रहे हो तो रीट वाला ही टेट में 90 नंबर आराम से। आप अगर रीट की सिलेक्शन की सोच रहे हो ना, तो टेट तो कुछ नहीं है, ऐसे ही देके आओगे पेपर तो ही पास हो जाओ, क्योंकि वो पास मार्किंग है? ठीक है, चलो अब देखो आगे एक चीज, अशोक के बौद्ध धर्म में असमानता देखिए, अशोक के धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? अशोक अपने धर्म में 4 आर्य सत्य
चार आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग की बात नहीं करता है। यह बात अशोक नहीं करता है। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के अंदर निर्वाण की चर्चा है, जबकि अशोक बात कर रहा है स्वर्ग की। भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि राजनीतिक हिंसा नहीं है। समझे क्या बात को? जैसे पाप है, हिंसा पाप है, भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं, राजनीतिक हिंसा नहीं है। जैसे आज भारत और पाकिस्तान युद्ध करे, उसमें सैनिक मारे जाएंगे, भारतीय सैनिक कोई पाकिस्तानी सैनिक को मारता है तो क्या वो पाप है? नहीं है। राजनीतिक हिंसा नहीं है। ये बात भगवान बुद्ध बोलते हैं, लेकिन अशोक कहता है नहीं जी, राजनीतिक हिंसा भी हिंसा ही है। यानी अशोक तो भगवान बुद्ध से भी आगे निकल गया। किस मामले में? इस मामले कि राजनीतिक हिंसा नहीं है। तो ये बातें थी अशोक की। कल हम कंप्लीट कर देंगे इसको, अब जल्दी से लिख लो, ठीक है? चलो लिखो। अशोक के नेपाल से 2 शिलालेख मिले, ठीक है? पहला है निगाली सागर या निगले, ठीक है? दूसरा रूमिंदी या लुम्बिनी स्तंभलेख, ठीक है? अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी आया। ये आर्थिक अभिलेख है, जिसमें कर व्यवस्था की जानकारी है। इसमें भाग व बलि कर का उल्लेख है। कर 1/8 लेता है। 8 लिया बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण। देखो, असम से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला। ठीक है। गुरुजी BA फर्स्ट ईयर में हूँ, RS की तैयारी कर रही हूँ, कॉलेज एंड RS स्टडी को साथ लेकर कैसे चलो? प्रियंका जाखड़ बोड़ी मानबेरो कौन के BM की यहाँ पास हो जावे, मारो छाननी है कि लास्ट 1 वीक ले आगे पढ़ी जावे। और BA तू कर रही है तो BM आई हिस्ट्री है, आई ज्योग्राफी है, लास्ट में 1 वीक पढ़िए पास हुए, सारा माहौल ना बना, RS की तैयारी कर। ठीक है, लिखो गुहालेख। और ये कालीन बराबर नागार्जुन सीतामढ़ी रामगढ़ से गुहालेख मिले। इनमें भाषा, प्राकृत व
लिपि ब्रह्मी है। देखो बाराबर गुहालेख गया बिहार से। ये गुफा आजीविकों को दान देने के लिए बनाई। अशोक व दशरथ ने आजीविकों को 7 गुफा दान दी। देखो बराबर 4 गुफाएं बनवाई। सुदामा गुफा प्राचीन, उपनाम नए ग्रोथ गुफा, नंबर 2 करण चौपर, सिर्फ नाम। तीसरो लोमस ऋषि गुफा दशरथ ने बनवाई। चौथी है विश्व झोंपड़ी गुफा। लिखो स्तूप अर्थ ढेर। स्तूप का अर्थ होता है ढेर। ये चिता पर बनते इसलिए चेते भी कहते हैं। ये बुद्ध के महानिर्वाण के प्रतीक है। महानिर्वाण के प्रतीक। देखो दिव्यादान अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए जो ईंटों से बने। ठीक है, इक्को की क्लास लगवा देंगे। छोटा सा है इक्को का, कोई लंबा चौड़ा खाना। ठीक है, देखो अलग से सारनाथ व सांची स्तूप। सांची स्तूप में दाना चुगते हाथियों दिखाया। भारतीय प्रशासन सारनाथ स्तूप लिया गया। चार पशु, ठीक है, हाथी,
शेर घोड़ा सांड। ठीक है, सीटेटर केलो है किमी लो पहले। नेक्स्ट लिखो हेडिंग अशोकाधर्म। अशोकाधर्म प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म को मानता था कलहण अनुसार शिव उपासक था। सिंहली अनुश्रुति अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा न्यू ग्रोथ ने दी। बाद में मोगली उत्तर तीस प्रभाव पूर्णतः बौद्ध बन गया। दिव्यादान व वेनसांग अनुसार बाल पंडित प्रभाव से बौद्ध धर्म स्वीकारा। अशोक को बौद्ध धर्म दीक्षा उपगुप्त ने दी। ठीक है, नई हेडिंग डालो। अशोक का फ्लीट राजधर्म था। स्मिथ कहता है सभी धर्मों में साझी संपत्ति। धर्मों की साझी संपत्ति। सेनार्ट पूर्णतः बौद्ध धर्म। फिर लिखो डॉक्टर भंडारकर उपासक बौद्ध धर्म। ये लो जी कुछ पेन में टक टक की आवाज बहुत आवे, बाकी बहुत बढ़िया है। पेन आ रहा यार करागा सवाल आते टक टक आए। गुरु से इंग्लिश की क्लास करिए, आज ही कर देंगे। दे नेता टेट लागू कराऊंगा तू लिख ले, उनका काम ना करिया करो बेटी। आप इंग्लिश ही आज ही कर देंगे, कल जी।